नमस्कार दोस्तों। आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है, जिसके अंतर्गत निपुण भारत एवं मिशन अंकुर कार्यक्रम शासन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसी प्रयास के अनुक्रम में शिक्षक समदर्शिका कक्षा 1 और 2 का निर्माण किया गया है। इस शिक्षक समदर्शिका में 32 सप्ताह का पूरा टीचिंग प्लान यानी शिक्षण योजना का ब्यौरा दिया गया है, जिसे हम डिजिटल फॉर्म में सरल शब्दों में व्यवहारिक रूप से किस प्रकार से इस शिक्षक समदर्शिका का उपयोग करें, इसके लिए एक हम सीरीज चला रहे हैं। हाँ, एक बात और है, शासन के निर्देश अनुसार FLN प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक ही कक्षा 1 व 2 को पढ़ाएंगे। यानी जिन शिक्षकों ने FLN प्रशिक्षण प्राप्त किया है उन्हें ही कक्षा 1 व 2 पढ़ाना है। इस मिशन को सफल बनाने के लिए हमारे आदरणीय DPC महोदय श्री अक्षय सिंह राठौर एवं हमारे BRC श्री राजीव भावसार व उनकी टीम पूरे मनोयोग से लगी हुई है, ताकि यह मिशन सफल हो और हमारे विद्यालय के कक्षा 1 व 2 के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शैक्षिक गुणवत्ता का उन्नयन हो। किसी भी कार्य को करने के पहले हमें तैयारी करनी होती है और उस तैयारी में हम कौन कौन सी सामग्रियों का समावेश करें, इसकी जानकारी भी हमें होना चाहिए। यह वीडियो सप्ताह 1 यानी पहले सप्ताह का तीसरे दिवस का वीडियो है। हम जानते हैं कि जिसे आपने प्रशिक्षण लिया है उसमें बताया गया है, लेकिन आपको रिवाइज करने के उद्देश्य से बता रहा हूं मैं कि एक एक्टिविटी को हमें 2 दिन तक चलाना है। जो पहले दिन का वीडियो था वह पहले दिन और दूसरे दिन दोनों के लिए उपयोगी साबित होगा। इसी प्रकार से यह दिवस 3 और दिवस 4 के लिए उपयोगी साबित होगा। दूसरे दिन हमें पहले दिन जो एक्टिविटी की गई है, जो क्रियाकलाप किए गए हैं, उनका रिवीजन करना होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के दिवस के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम देखें कि अंकुर वर्कबुक है ना, ये हमारे पास होना चाहिए और बच्चों के पास भी होनी चाहिए। दूसरी चीज है वह है वर्ण कार्ड, है ना। वर्ण कार्ड कौन सा यूज करेंगे यह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तीसरा जो है वह है पेंसिल, है ना। और हमारी कहानियां आपको पुस्तक दी गई है, उसके अंतर्गत नंगे पैर यानी आज के दिवस की जो कहानी है वह क्या है, नंगे पैर। ये हम पहले क्या करें, कक्षा शिक्षण से पहले इन सामग्री की तैयारी कर लें। ये सामग्री हम हमारे पास में रख लें। इसके पश्चात सबसे पहले बच्चों को उनकी जो वर्कबुक है ना, उसमें दिए गए चित्र को देखने के लिए कहें और इस चित्र पर मौखिक चर्चा करें। बच्चों से पूछें कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। बच्चा अपने खुद के अनुभव के आधार पर अलग अलग चीजें बता सकता है। आप ध्यान से सुने और हर बच्चे को बोलने का मौका दें। इससे क्या होगा कि उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का विकास होगा, जो कि हमारा इस मिशन का लक्ष्य है ना। बच्चों से पूछें कि इस चित्र में कौन क्या कर रहा है ना, कलर कौन कौन से हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप प्रश्न पूछ करके बच्चों की भागीदारी अपने शिक्षण में बढ़ा सकते हैं।
कि बच्चे जब खुशी खुशी पढ़ेंगे तो उनके सीखने का जो स्तर है वह भी बढ़ जाता है। अब जब चित्र पे हमने मौखिक चर्चा कर ली है ना, रंग के बारे में, वस्तुओं के बारे में, है ना, व्यक्तियों के बारे में, उनके कार्य के बारे में, कौन क्या कर रहा है, किसके पास में क्या है, ये सारी चीजें हमने ज्ञात कर ली, बच्चों से जान ली। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कक्षा 1 के बच्चों को शब्द की ध्वनि समझने और बोलने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है ना, देखिए यह जो मिशन है, यह जो कार्यक्रम है, यह 3 स्तर पर चलता है, 3 चरण में। कैसे? आई डू यानी मैं करूं, ठीक है ना, वी डू यानी हम करें, उसके बाद में यू डू आप करें, आप मतलब बच्चे, ठीक है ना। तो यहां पर ये निर्देश आपको दिए जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि निर्देश शिक्षक के लिए हैं और फिर बच्चों के लिए है। बच्चों के साथ हमें कोई एक्टिविटी करनी है और फिर बच्चों से करवानी है। ये 3 चरण में जो है हमारा एक्टिविटी संपन्न होता है। तो आपको 2 बार जल्दी जल्दी बोलकर बच्चों को सुनाना है। अब क्या सुनाना है? कट कट किट किट केट केट कुट कुट, है ना। इसे 2 बार बोलें, जल्दी जल्दी बोलें, बच्चों को सुनाएं। ये सुनकर के बच्चे बहुत ही आनंदित होते हैं, खुश हो जाते हैं, बड़ा मजा आता है। इससे क्या होगा? शिक्षा में उनकी रुचि बढ़ जाती है ना। तो उसको बोलेंगे कट कट किट किट केट केट कुट कुट, इस प्रकार से बोल के हम सुनाएं। अब उसके बाद क्या करना है? बच्चों के साथ में आपको बोलना है, यानी यही चीज, कौन सी? कट कट किट किट केट केट कुट कुट। ऐसे बोले कि भैया आप भी बोलो, मैं ही बोलता हूं, ठीक है ना। इस प्रकार से यहां क्या हो गया? ये वी डू यानी हम करें। उसके बाद में बारी बारी से बच्चों को खुद से बोलने को कहें और आप सुने। आपने बच्चों साथ में 1 बार 2 बार 3 बार बोल दिया, बच्चे बोलना सीख गए हैं, फिर आप व्यक्तिगत बच्चों को खड़ा कर सकते हैं, किसी बच्चे को, और बारी बारी से उन बच्चों को बोलें कि ये अभी हमने जो बोला है कट कट किट 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 कुट कुट, ये बोलें। जब ये बोलेंगे तो कुछ बच्चे बोल पाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि कक्षा का वातावरण बहुत ही आनंदमय हो जाएगा, है ना। यह प्रयोग करेंगे तो बड़ा ही आनंद आता है और हमें भी पढ़ाने में बहुत आनंद आएगा। उसके बाद कक्षा 1 के बच्चों के पास में जो उनकी अंकुर वर्कबुक है ना, उस वर्कबुक में हम एक एक्टिविटी करवाते हैं। कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे? देखिए कि यहां पर 2 घर दिए गए हैं और इन 2 घरों में, है ना, क्या क्या अलग है, बच्चे देखेंगे और उनको बताएंगे। जैसे हम क्या करना है? पेंसिल से गोला लगाना है। जैसे हम देख रहे हैं कि इस चित्र में ये सूर्य का चित्र है ना, यह सूरज चमक रहा है लेकिन यहां पर बादल है, ठीक है, ये अलग हो गया, इसको हम यहाँ गोला लगा सकते हैं क्योंकि ये अलग चीज हो गई है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि वे इस मकान में खिड़की है और खिड़की के अंदर मतलब है ना कुछ भी सपोर्टिंग लगा हुआ नहीं है, जबकि यहाँ लगा हुआ है ना, कुछ भी सपोर्टिंग लगा हुआ है। तो ये हो गया अलग, इस प्रकार से, है ना। देख रहे हैं कि इस चित्र में यहाँ पर पीले रंग का कुछ मतलब जो है बना हुआ है लेकिन यहाँ बना हुआ नहीं है, तो यह हमने क्या किया? इस पे गोला लगा दिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि लकड़ी जो लगी हुई है यहाँ 3 है और यहाँ 4 है ना। तो यहाँ पर एक लकड़ी नहीं है ना, जबकि यहाँ पर ज्यादा है, तो हमने इस पे गोला लगा दिया। यानी जो अलग अलग चीजें हैं, है ना, उसको हमें क्या करना है? घेरा लगाना है ना, घेरा बनाना है, गोला बनाना है, जैसा भी आप, है ना, उसको करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बच्चे एक्टिविटी करेंगे, अब इसके बाद क्या होता है कि उनकी वर्कबुक में इस प्रकार से बिंदु बने हुए हैं, है ना। तो एक ऐसी आकृति आप ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड जो भी आपके पास उपलब्ध है वहां पर बना दें और बना करके बच्चों को बताएं कि भैया इन बिंदुओं को मिला करके आकृति बनानी है ना। इस प्रकार से हम उसको बताएंगे कि भैया इस प्रकार से बिंदुओं को मिलाना है, ठीक है ना।
एक बना के हम दिखाएंगे ना तो बच्चे समझ जाएंगे। हम बोलते हैं, बच्चे छोटे रहते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं इस प्रकार से, है ना। तो आप क्या करें, ऐसे दिखा दें, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा कि जब बच्चे इनको बनाएंगे ना, अब बनाएंगे तो क्या होगा कि उन इसका उद्देश्य क्या है, जब बिंदु से बिंदु मिलाएंगे तो उनके हाथ का जो संतुलन है वह बना रहेगा, बन जाएगा। इससे क्या होगा कि बाद में उसको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ये सारी एक्टिविटी कराने का मकसद क्या है, यह है कि बच्चे का हाथ का संतुलन, यानी लिखने का जो हस्त संतुलन है वह बन जाए। जैसे और क्या करेगा, ध्यान उसको मतलब ध्यान से मिलाएगा। जैसे मैं मिला रहा हूं, अब मैंने अभी गलती करी थी, है ना। क्यों करी थी, क्योंकि मेरा ध्यान उस पर केंद्रित नहीं था, इस प्रकार से। तो ये बिंदु से बिंदु इस प्रकार से मिलाएंगे। अब क्या हो रहा है कि मेरा ध्यान इन बिंदुओं पर है और मैंने इन बिंदुओं को मिलाने का प्रयास किया है, ऐसा। और यही प्रयास बच्चों के द्वारा हमें करवाना है, ताकि, है ना, उनका हाथ का जो संतुलन है वह बना रहे। इसका उद्देश्य यह है कि आगे जाके हम वर्ण लेखन की जो बात करेंगे तो वहां पर वर्ण लेखन में इस चीज का फायदा मिलने वाला है। अब ये बना लिया है, उसके बाद में उनके पास में जो मोम कलर होते हैं वह कलर भरने के लिए कहें, उनकी इच्छा अनुसार कोई भी कलर भर सकते हैं। जैसे अभी हमने चित्र में देखा था, इस कलर के नाम बच्चों ने बताए हैं, तो वो कहें कि भैया जो गुब्बारे ना जिस कलर के, उन कलर को भरिए। तो इससे क्या होगा कि एक उनमें समदर्शिता का जो गुण है वह डेवलप होगा, है ना। चलिए, ये एक्टिविटी करवाएं बच्चों को, मतलब काम में इंगेज कर दिया है, बच्चे आनंदित होकर के काम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, अब हम कक्षा 2 के बच्चों को और संबोधित करेंगे, उनको कक्षा 2 के बच्चों से बात करेंगे। क्योंकि कक्षा 2 बच्चों को हमें क्या करना है, आज के इस कार्यक्रम में, है ना, जो पहले सप्ताह का तीसरा दिन है, इस दिन हमें क ध्वनि को समझना और बोलना, ये हमारा उद्देश्य है कि क ध्वनि बच्चे समझे, बोले। और इसके लिए हम करवाते हैं एक एक्टिविटी, ठीक है ना। अब एक्टिविटी क्या होगी, देखिए, पहले बच्चों बता दें कि भैया आज हम जो है ना, जो शब्द बोलने जा रहे हैं उसकी पहली आवाज क से शुरू होगी। किससे शुरू होगी, क से शुरू होगी। तो करना आपको यह है कि जैसे क की ध्वनि सुनेंगे आप तो हाथ ऊपर करना है, और क के अलावा ध्वनि आती है तो हाथ सामने करना है, ठीक है। ये बोल लिया। अब बोलने के बाद में बच्चों को डायरेक्ट नहीं गए, फिर क्या करें, हम करके दिखाएंगे खुद भी, यानी आई डू, ठीक है, मैं करूं, पहले मैं करूंगा, बच्चों करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। अब क्या बोले, कमल शब्द बोले और अपना हाथ ऊपर करके उनको दिखाएं, है ना। क्या करेंगे, अपना हाथ जो है ऊपर करके उनको दिखाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, हम झरना बोलेंगे, है ना, और हाथ सामने करके दिखाएंगे। यह जो एक्टिविटी करवाते हैं तो फिर इसके बाद में हम बोलेंगे कि भैया अब आप मेरे साथ में करेंगे, यानी हम सब मिलके करेंगे, वी डू, है ना, हम करें। आपने देख लिया कि मैंने कैसे करा है। अब इस प्रकार से मैं शब्द बोलूंगा या बोलूंगी, है ना, तो आप मेरे साथ में क ध्वनि यदि पहले आती है, यानी किसी शब्द की क ध्वनि का आवाज पहले आता है तो हाथ ऊपर करना है, और इसके अलावा कोई ध्वनि आती है, कोई आवाज आती है, कोई साउंड आता है तो हाथ अपने सामने करना है। स्टार्ट करें, बस ये करके हम बच्चों को बोलेंगे कमल। अब जैसे कमल शब्द बोला तो हाथ ऊपर करके दिखाएंगे। हो सकता है कोई बच्चे गलती करे, लेकिन जब हम करेंगे ना तो बच्चा अपनी गलती सुधार लेता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। फिर बोला हमने पहाड़, अब पहाड़ बोला तो क्या करेंगे, हाथ सामने करके दिखाएंगे, सामने करेंगे ना। महान बोला, हाथ सामने। रथ बोला, हाथ सामने। कड़ाई बोला तो हाथ ऊपर। अब हो सकता है कुछ बच्चे हाथ सामने करेंगे। अब जैसे करेंगे ना, कुछ बच्चों को देखेंगे और क्या होगा,
हंसी बच्चे कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं, है ना, कोई बात नहीं है। तो इससे क्या होगा कि कक्षा का वातावरण आनंदमयी हो जाएगा, अच्छा लगता है ना। तो ये सारी जो शब्द हैं, कचरा, कहना, चलना, नदी, इसके अलावा भी आप अपने स्तर पर शब्द ले सकते हैं, जरूर नहीं है ये है। हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद केवल इतना है कि ये जो क ध्वनि है यह बच्चों को समझ में आ जाए। इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है कि शब्द यही होना चाहिए, आप अपने स्तर से भी शब्द ले सकते हैं और बच्चों से एक्टिविटी करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने एक्टिविटी करवा दी, वी डू हो गया, मतलब हम करें, अब इसके बाद में यू डू, यानी हमने जो करा है उसका परिणाम क्या आया है उसका आकलन करने के लिए अब हम बच्चों को बोलेंगे कि भैया अब मैं शब्द बोलूंगा, अब एक एक बच्चा करके दिखाएगा, ठीक है ना, बारी बारी से। तो हमने बोला कमल, और किसी बच्चे को बोला है क्या करना है। अब जैसे कमल बोला तो हाथ ऊपर करेगा, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि उसको क ध्वनि का समझ, अंडरस्टैंडिंग आ चुका है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक्टिविटी करवाएंगे, और एक्टिविटी जब करवाते हैं तो बच्चे बहुत ही खुश होते हैं और आनंदित होकर के उसमें भाग लेते हैं, ठीक है ना, ये करना है। अब इसके बाद में क्या होता है कि उनकी जो वर्कबुक है, अंकुर वर्कबुक है ना, इसकी वर्कशीट नंबर 3 निकलवा से बोले भैया कि अपनी वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 3 निकालो, आप बता सकते हैं पेज नंबर। अब उसमें क ध्वनि वाला चित्र पहचानना है और उस पर घेरा बनाना है। चित्र कैसे होंगे, इस प्रकार के, है ना। तो पहले क्या करें कि हम चित्रों के नाम बोलें, भाई इनसे पूछें, है ना, ये क्या है तो बच्चा बताएगा हाथी, है ना, ये क्या है कबूतर, ये क्या है कछुआ, ये क्या है कद्दू। पहले हम चित्रों के नाम उनसे पूछ लें। अब बोले भैया आप बोल रहे हो ना, तो इसमें जो नाम आया है उस नाम में क किस चित्र में आया है ना। तो क ध्वनि वाला चित्र है, अब उसको आपको क्या करना है, घेरा बनाना है, इस पर गोला लगाना है। तो बोलेगा भाई हाथी में तो नहीं आया है, कबूतर में क आया है, तो इस प्रकार से उस पर गोला लगवाना है। कछुआ इस प्रकार से, कद्दू इस प्रकार से, कद्दू में क्या आया, ठीक है ना। तो ये हम क्या करें, बच्चों से एक्टिविटी करवाएं, ठीक है ना। चलिए अब हमने एक्टिविटी करवा ली है, फिर हम क्या करेंगे, वर्ण की पहचान। देखिए पिछले वीडियो में भी आपको बताया था मैंने कि जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा शिक्षण है, कोई सी भी लैंग्वेज हो, है ना, तो उसका जो सिद्धांत होता है वह सिद्धांत यह है LSRW, है ना। L फॉर लिसन यानी सुनना, S फॉर स्पीक बोलना, R फॉर रीड पढ़ना, और W फॉर राइट लिखना। तो सबसे पहले लिसन सुने, जैसे हमने एक्टिविटी करी, हम सुनेंगे, है ना, बच्चे समझेंगे, आफ्टर देन स्पीक भी बोलेंगे, ठीक है ना। जब बोलेंगे, बोलने के बाद फिर उसको क्या करना है, पढ़ना है ना। पढ़ना मतलब पहचान करना, ये हमारा तीसरा है ना। अब क वर्ण की पहचान करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों को हम क वर्ण का कार्ड दिखाएंगे, है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में तैयारी करी है कि आज हमारा क वर्ण का कार्ड है, तो हमने क्या किया, यहां पर क वर्ण का कार्ड उनको दिखाया, कैसा, इस प्रकार से, और पढ़ के बताएंगे कि यह क है ना। अब इस पे हम काम कर रहे हैं, ये दो हम कर चुके हैं, है ना। अब तीसरा जो सिद्धांत हमारा है इस पे हम काम करने जा रहे हैं, है ना। भाषा शिक्षण का यह मूल सिद्धांत है, ठीक है। चलिए अब बच्चों को क वर्ण कार्ड दिखाएं और बच्चों के साथ साथ क बोलें, वही करना है पहले, है ना, कि आई डू, वी डू, यू डू, यह पूरे इस कार्यक्रम का मूल तत्व है, ठीक है। अब बच्चों के साथ बोला, अब उसके बाद में बच्चों को क वर्ण का कार्ड दिखाते हुए
अक्षर पढ़ने को कहेंगे। उनको दिखाएंगे भैया अक्षर क्या है, फिर एक ही बच्चे पूछेंगे और पता लग जाएगा कि कौन सा बच्चा सीख रहा है, उसकी सीखने की गति क्या है। ठीक है ना। तो ये हो गया, उसकी पहचान हो गई है। अब ये हमारा काम हो गया, क्या है, रीड, मतलब पहचान ले रहा है, रीड रीड कर रहा है, कहीं लिखा हुआ है, क्या हो गया, क। ठीक है ना। अब बारी आती है वर्ण लेखन, यानी डब्ल्यू, राइट। ठीक है ना। ये पूरा सिद्धांत इस पे चलता है। अब वर्ण लेखन, क्योंकि हमने सुन लिया, बोल लिया, पहचान लिया, पहचाना मतलब पढ़ लिया, ठीक है ना। अब लास्ट में लिखना, जबकि अधिकांश तो क्या होता है कि लिखना पहले करवाते हैं, इसलिए बच्चे जल्दी सीख नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां क्या करेंगे, स्ट्रोक के अनुसार, जैसे स्ट्रोक बनाएंगे, स्ट्रोक के अनुसार बोर्ड पर वर्ण लिखें और लिख करके उस पर उंगली फेर के बताएं कि इस प्रकार से हमें ये करना है, ऐसे स्ट्रोक। अब कहां से क्या आएगा, पहले बच्चों को हम बताएंगे कि पहले कहां पर हाथ फेरेंगे, है ना। तो देखिए उंगली फेरेंगे, मतलब अब सबसे पहले हम यहां से चलते हैं, है ना, ये वाला हिस्सा इस प्रकार से, है ना। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला, ठीक है ना। फिर तीसरा जो पॉइंट है यहां से चलेंगे, है ना, तो इस प्रकार से, और ये चौथा, ये सिरा लेखा, है ना, सिरा रेखा है। ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, यहां से नीचे आए, ठीक है ना, ये पहला पॉइंट। फिर यहां से यहां चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। फिर यहां से हम यहां चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा, और फिर यहां से चलेंगे तो चौथा। इससे क्या होगा, बच्चे एक बार जो देख लेंगे ना, तो अपना कार्य वो आसानी से कर लेंगे। अब जब हमने स्ट्रोक लिख लिया, वर्ण पे उंगली घुमा दी, उंगली घुमा के इनको दिखा दिया, तो फिर हम क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे कि अपनी वर्कबुक निकालो और उसमें जो क स्ट्रोक है, पहले उसमें क्या करो, अंगली घुमाओ, है ना, अंगली घुमाओ। अब अंगली कैसे घुमाएंगे, यहां पर आपको एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में बताया गया है कि ऊपर से नीचे, है ना, फिर यहां से यहां और फिर यहां, ठीक है ना। ऐसा कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, है ना। ठीक है, जैसे भी आप चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो यहां पर जो है दिखाया गया है कि ऊपर से नीचे हम पहले इस प्रकार से स्ट्रोक मिलाएं, फिर ये दूसरा, और फिर ये तीसरा, और ये चौथा, है ना, इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के बच्चों को यह स्ट्रोक पे उंगली घुमाते आना चाहिए। जब उंगली घुमा लेंगे उसके बाद में बोलेंगे भैया अब पेंसिल का उपयोग करेंगे, कि भैया इस पे पेंसिल घुमानी है, आपको पेंसिल लिखना है, पेन से नहीं, है ना। क्योंकि पेंसिल से लिख करके इसको बार बार हम अभ्यास कर सकते हैं। इस प्रकार से इनको जो स्ट्रोक है उनको मिलाने की एक्टिविटी करवाएं, है ना, ये इस प्रकार से ना, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है ना, ये ठीक है। तो ये अब क्या होगा, वर्ण लेखन का अभ्यास हो जाता है। अब इसके बाद में जब बच्चे कुछ करते हैं, काम में बिजी रहते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ण क की पहचान करवाते हैं उसी अंकुर वर्कबुक में। अब क्या करेंगे, बच्चों से जो मतलब जो दिए गए वर्ण है ना, उनमें से क पर घेरा बनाने का कार्य करवाएंगे अंकुर वर्कबुक में ही। इस प्रकार से आपको जो है वहां पर वर्ण दिए गए हैं। अब बच्चे ने जहां देखा है ना, उंगली घुमाई है, पेंसिल घुमाई है, तो बच्चे को समझ में आया है कि क वर्ण कैसा है। तो उनको बोलें कि इनमें से क जो वर्ण है उस पर हम क्या करें, गोला बनाएं, है ना, गोला बना सकते हैं इस प्रकार से, है ना, घेरा बनाएं, ये भी कह सकते हैं, है ना। और इसके अलावा भी अन्य आप जो है वर्ण दे सकते हैं, ये उदाहरण मात्र है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे कि क की पहचान कर लेंगे, ठीक है। अब पहचान कर ली, बच्चे ने क ध्वनि समझ ली, बोलना सीख गया, है ना, पढ़ना सीख गया है, और उसने लिखना भी सीख लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए अब है ना, बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाने के लिए हमें जो एक कहानी
हमारी कहानियां किताब दी गई है, उसमें से आज हम कितने पेड़ वाली कहानी बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है ना। और पढ़ते जाएंगे छोटे छोटे खंड में, और उससे संबंधित बच्चों से क्या करेंगे, हम प्रश्न भी पूछते हुए चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी को सुनेंगे, ठीक है ना, और उनको समझेंगे। दूसरा, ऐसे को शब्द आते हैं बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, पहले बच्चे से पूछे कि शब्द का मतलब क्या होता है। स्वाभाविक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, तो उन शब्दों का अर्थ भी बताते हुए चलें, ताकि बच्चों की जो ग्रहणशीलता है उसमें वृद्धि हो सके। तो प्रश्नों के माध्यम से हम क्या करेंगे, कहानी पर चर्चा भी करते हुए चलेंगे। ये कितने पैर, है ना। तो सांप के पैर नहीं होते, पक्षियों के 2 पैर होते हैं, और 3 पैर का कोई नहीं होता। कितना पढ़ लिया। अब पढ़ करके हम बच्चों पूछें कि भैया किसके पैर नहीं होते हैं। अब बच्चे ने ध्यान सुना है तो बता सकता है कि सांप के पैर नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, पक्षियों के कितने पैर होते हैं। अब बच्चे ने ध्यान से सुना है तो बताएगा कि 2 पैर होते हैं, है ना। और क्या आपने 3 पैर का कोई पशु पक्षी देखा है। अब बच्चे इसमें नहीं का जवाब देंगे, कोई बच्चे हाँ का जवाब दे सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें कोई चौपाया पशु ऐसा लंगड़ा देखा हो, इसका पैर में कुछ हो गया हो, है ना, तो हम उसको बता सकते हैं कि वाकई में उसके 4 पैर थे, लेकिन एक पैर में चोट आ गई या किसी बीमारी के कारण उसका पैर काटना पड़ गया या अन्य कारण से उसका पैर इसलिए नहीं है, ऐसा हो सकता है ना। क्योंकि मैंने क्लास में इस चीज़ को देखा है, तो कुछ बच्चे बोलते नहीं सर हमारे जो गाय है ना उसके 3 ही पैर हैं, है ना, ऐसा। तो कुछ कारण से होता है, अपवाद शुरू होता है, तो हम बच्चों को संतुष्ट करें कि ये 3 पैर का कोई जानवर या पक्षी नहीं होता है, ठीक है, वास्तव उसके 2 पैर या 4 पैर ही होते हैं। अब इसके बाद अगला पेज कि जानवरों के 4 पैर होते हैं, कुछ स्टार फिश के 5 पैर होते हैं और चींटियों के 6 पैर होते हैं। अब यहां पर भी वही प्रश्न बच्चों से पूछें कि जानवरों के कितने पैर होते हैं, स्टार फिश के कितने पैर होते हैं, या 5 पैर वाले जीव का नाम बताओ, है ना, चींटियों के कितने पैर होते हैं। इस प्रकार से हम प्रश्नों के माध्यम से कहानी पर चर्चा करते हुए चलें। अगला जो है 7 पैरों वाला कोई सुना है। अब देखो 7 पैर वाला कोई जीव नहीं होता है, तब कह सकते हैं, है ना। और मकड़ी के 8 पैर हैं। अब मकड़ी बच्चों ने देखी है ना, 8 पैर होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम प्रश्न बना सकते हैं कि वे 8 पैर किसके होते हैं, या फिर मकड़ी के कितने पैर होते हैं। क्या आपने 7 पैर वाला कोई जीव देखा है, ठीक है ना। उत्तर हाँ या नहीं में आएगा, नहीं में ज्यादातर आएगा। नेक्स्ट 9 पैर वाला, है ना, 9 पैरों वाला कौन है। कोई नहीं होता है, 9 पैर किसी के नहीं होते हैं। केकड़े के 10 पैर होते हैं और कन खजूरे के कई पैर होते हैं। ये कन खजूरा है ना, ठीक है। तो यहां कह सकते हैं कि केकड़े के कितने पैर होते हैं, 10 पैर होते हैं, और कन खजूरे के बहुत सारे, ठीक है ना, कई पैर होते हैं। तो इस प्रकार से कहानी के माध्यम से हम बच्चों में शब्द भंडार बढ़ा सकते हैं, बच्चों की सुनने की जो क्षमता है उसे वृद्धि कर सकते हैं। जब सुनेंगे तो बच्चे समझेंगे भी, और जब समझेंगे तो बच्चे प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। यदि इतना हो जाता है तो हमारा इस मिशन का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा